गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 7 तारीख को नवरात्रे हैं और बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं कि घट स्थापित कितने बजे होगा। देखिए, घट स्थापित का अगर चौकड़िया से आप देखिए, जो पंचांग में चौकड़िया होती है उसमें सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है और 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक लाभ की चौकड़िया है। आप उसमें भी घट स्थापित कर सकते हो। और जो यह 12 बजे से 1:30 बजे तक का है उसमें स्थिर लगन भी है, वृश्चिक लगन भी बनता है। और वृक्ष लगन में घट स्थापित करने से जो स्थिर लगन होता है, लक्ष्मी और जो भी कार्य किया जाता है वह लंबे समय तक हमें लाभ देता है। और जो नवरात्रि में है, हर बार आपको बताया जाता है जैसे 5 मेवे हों, 9 पान हो, मिट्टी का कलश हो, मिट्टी का कटोरा जिसमें हम जो बीजें, 5 तरह के फल हों और 7 मेवे हों, पान के पत्ते के ऊपर 5 मेवे, लौंग का जोड़ा और माँ को फूलों की माला अर्पण की जाती है। और जितने भी हम फल या लौंग का जोड़ा जो रखते हैं, कई लोग जो उपवास रखते हैं वह सिर्फ लौंग के जोड़े से भी रखते हैं, लेकिन कई लोग रखते हैं फलाहार से। तो आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरीके से माँ का व्रत कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। माँ के 32 नाम हैं, उनका नाम कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, ये आप सारे स्तोत्र कर सकते हैं। जितनी जिसकी सुविधा हो वह उतनी देर बैठ के पाठ कर सकता है। दूसरी बात, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हुआ है उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। माँ के नवरात्रे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी मंदिरों में भीड़ ना लगाएं। कल आप देखिए यूपी में क्या हुआ। आपको पिछली वीडियो में सब बताया गया था कि कुछ अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो मैं अपने दर्शकों को अखंड मंथन के द्वारा और YouTube के चैनल के द्वारा आपको यह बताना चाहती हूँ, हमें ऐसी किसी भी गतिविधियों में जाना नहीं चाहिए और कभी भी हमें ऐसे कार्यों के अंदर ना अवलोकन कर जाके देखना चाहिए और ना ही हमारे कोई घर का सदस्य ऐसी जगह पे जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो ग्रहों का गोचर चला हुआ है वह कोई शुभ संकेत हमें नहीं बता रहे। अगजनी की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो मैं आपको पिछली वीडियो से बताती आ रही हूँ। अगर जैसे कल यूपी में हुआ है, अगर हम लोगों ने अपने आप को नहीं संभाला, देश की स्थिति को नहीं संभाला, तो आप ये देखिए कि आतंकवादियों को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अपने काम में कामयाब होने का। और हमारे जैसे किसी भी घर के सदस्यों को या किसी परिवार को इस अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ऐसी गतिविधियों में ना शामिल हो और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को जाने दें। माँ के दिन है, आप अपने घर में बैठिए, माँ की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माँ को मनाइए और मंत्र जाप आप कीजिए। और मैं आपको एक नवरात्रि का तो जो त्यौहार घट स्थापित है वो आपको बता ही दिया है कि आपने कैसे स्थापित करना है। 5 फल और 7 मेवे, फूल, पान के पत्ते और कलावे के साथ कलश को लपेटना है और कलावे के साथ ही मिट्टी के कटोरे को लपेटना है जिसमें हम माँ की खेतरी बीजते हैं जौ के साथ।
तो और रोज़ हमारे को पान का पत्ता बदलना है, लौंग का जोड़ा रखना है और 7 मेवे माँ को भोग पे रखने हैं। और अगर आप चाहें तो डेली माँ को खीर का भोग लगाया जा सकता है। किसी दिन मखाने की खीर, किस दिन सुहाग के चावलों की खीर, किसी दिन साबूदाने की खीर, इस प्रकार हम किसी दिन मेवों की खीर, हम ऐसे बदल बदल के माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो नवरात्रि में तो आपको बता दिया कि पूजन अर्चना कैसे करनी है। और माँ की जो डोली है वह डोली में आ रही है, माँ की जो इस वक्त का वाहन है और डोली में ही जा रहा है। तो यह भी शुभ संकेत नहीं है, डोली में आना और डोली में जाना। तो इसमें भी कुछ राजनीतिक गतिविधियां, कुछ राजनीतिक में बदलाव, ऐसी हमें बहुत सी संभावनाएं लगती हैं। एक नवरात्रों में मैं आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आई हूं कि जब तक गुरु का हाथ सर पे ना हो, जब तक गुरु का हाथ सर पे ना हो, मुर्शद का हाथ अपने सर पे ना हो, किसी फकीर का अपने सिर पे हाथ ना हो, तो हम कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं काफ़ी समय से ज्योतिष का कार्य कर रही हूँ। ज्योतिष में मेरे बहुत से गुरु मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया। पहले तो मेरे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया और मुझे सब कुछ चलना पढ़ना सब सिखाया। दूसरे जो मेरे अध्यापक गुरु हुए, फिर मेरे कुछ ज्योतिष के कर्मकांड में गुरु हुए। अभी मेरे साथ ऐसे फकीर मिले जो अदृश्य शक्तियों के ताकत है, जिनके पास अदृश्य शक्तियों की ताकत, पिटारा कि पिटारे को खोलते जाओ और अदृश्य शक्तियां हमारा काम करती जाएंगी। तो हम तो अपने गुरु को नहीं ढूंढ सके, पर कहते हैं गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। और जो हमारे गुरु हैं, न जाने कितने सालों से एक ही कमरे में बंद तपस्या करते रहे। जब उनको आत्मज्ञान हुआ, जब उनकी ज्योत जगी, जब उन्होंने अपने को पहचाना और शक्तियों का उनके पास अंबार लग गया, फिर भी वो अपनी तपस्या में लीन रहे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे गुरु का मिलना हुआ और गुरु ने मुझे चुना। बहुत से उनके शिष्य हैं देशों में और विदेशों में, लेकिन गुरु ने मुझे और मेरे गुरु भाई को चुना और अदृश्य शक्तियों से अवगत कराया। क्योंकि नवरात्रों में, दिवाली में ये तंत्र विद्याएं बहुत चलती हैं, नेगेटिव लोग बहुत छोड़ते हैं। और आज की दुनिया में 100 में से 75 घरों में नेगेटिविटी है। बहुत से लोग इस चीज को पहचान नहीं सकते, जिनको दवाइयां नहीं लगती, जो हमेशा बीमार रहते हैं, जिनकी कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, गला सूखता है, रात को दबाव पड़ता है, पिंडलियों में दर्द होती है, यह नेगेटिविटी किसी ने उनके ऊपर किया कराया होता है। यह उसी का उनके ऊपर असर होता है, जिससे घर में कला क्लेश, कारोबार में तरक्की ना होना, बच्चों की शादियां ना होना, कोख बांध देनी, कुछ ऐसी नेगेटिविटी लोग करते हैं। और नवरात्रों में तो दिन बड़े शुभ होते हैं, लेकिन जो तांत्रिक, अघोरी ऐसे व्यक्ति होते हैं, मौलाना, यह लोग ऐसी शक्तियां करके लोगों को गुमराह करते हैं। और हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे इस चीज का ज्ञान दिया, उन्होंने
मुझे इतना अवगत कराया अदृश्य शक्तियों से कि आपको जन्म कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं। आप फोन से आवाज सुने और उस व्यक्ति की नेगेटिविटी का उसको फोन पे ही आप बता दीजिए। ग्रह अपना काम करते हैं और जो ये नेगेटिविटी है यह अपना काम करती है। मैं इतनी सौभाग्यशाली हुई कि गुरुजी ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सिर पे हाथ रखा, जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको अनुभव बता नहीं सकती। मेरा रोम रोम खिल गया और एक मैं फूल की पंखुड़ी की तरह अपने आप को महसूस करने लगी। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि बेटा, आप भी अगर इस दुनिया में आए हो, आप ये ज्योतिष का काम तो करते ही हो, और अगर आप इस तरीके का भी कार्य करेंगे और लोगों के नेगेटिव निकालेंगे और लोगों को दुख से नजात दिला के उनके घर में खुशियां लाओगे, तो आपको परमात्मा बहुत आशीर्वाद देगा। आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको पीछे से भी याद करें, क्योंकि गुरु खुद तो सामने आता नहीं, फकीर सामने तो आते नहीं, मुर्शिद सामने नहीं आते, पर वो अपने जब शिष्य चुनते हैं उन शिष्यों को ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि वो शिष्य आगे बढ़ बढ़ के अपने गुरु के नाम से, गुरु का नाम ध्या के लोगों के उपाय करें। तो जो ये नवरात्रे आए हैं, इससे मैंने पहले भी बहुत से मेरे दर्शक ये YouTube देख रहे होंगे जिनके घर में औलाद नहीं हुई, उनके घर में औलादें हुई, क्योंकि मैं ये YouTube पे बोल रही हूँ। YouTube पे झूठ कोई नहीं बोलता। और जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ, हमारी झोलियाँ भरी, किसी के घर में लक्ष्मी हुई, किसी के घर में पुत्र जैसा रतन हुआ, किसी के घर में बेटा और बेटी हुई। ये मेरे दिल्ली के ही क्लाइंट हैं, विदेशों में तो अलग है। और YouTube चैनल जो है देश विदेश सभी जगह जाता है, और कोई ये नहीं बोल सकता कि YouTube पे हमने झूठ बोला है। बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी, हल्की फुल्की, उनका भी मैंने इलाज किया, लेकिन जो गुरु का हाथ पड़ा वो इतना बड़ा हाथ पड़ा कि आप बड़े से बड़े नेगेटिव को निकाल सकते हो और उनका इलाज कर सकते हो। जो लोग आज लाखों रुपया दे के मौलवी तांत्रिकों से जाके फंस जाते हैं, गुरुजी ने बोला कि इसका आप यही निदान करो, बिना किसी से कुछ लिए जो आप ज्योतिष में लेते हैं सिर्फ आप उतना ही रखें और व्यक्ति का उद्धार करें। अगर कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ, आपने प्रभु को जाके मुंह दिखाना है। तो मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे जो फ़कीर हैं, मेरे जो गुरु हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हम दो को, एक गुरु भाई को और एक मेरे को चुना इस कार्य के लिए। और मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं नवरात्रों में इस कार्य को, शुभ को आरंभ करूँगी और मेरे गुरु का हाथ मेरे सर पे रहेगा। और अगर कोई ऐसी घटना हुई कि जो हमसे ना निपट सके, क्योंकि गुरुजी का तो कहना है कि बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो आप नहीं कर सकोगे, और अगर कोई ऐसी आपके ऊपर दिक्कत आती भी है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे आप जिस जगह बोलेंगे मैं उसी जगह पे आपके पास पहुंच जाऊंगा। और बड़ी से बड़ी मुसीबत, संकट
आपके सामने निकाल के और उस घर में खुशियां दे के मैं आऊँगा। वैसे तो वह अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उनको दुनिया से कुछ नहीं लेना, सिर्फ यही काम है उनका कि कर्म करना है, जप करना है, तपस्या करनी है। जब आदमी को आत्मबोध हो जाता है तो वह व्यक्ति फिर दुनियावी खेल में नहीं रहता। लेकिन गुरुजी आज भी उनके पास कोई अगर चला जाए तो वह अवश्य उनका उद्धार करते हैं और उनको कष्टों से निवारण दिलाते हैं। अब जब मैं ये नेगेटिव के लिए आपके साथ कार्य करूंगी, गुरु भाई भी मेरे साथ करेंगे, तो आप देखेंगे मैं करोड़ों तो नहीं लाखों लोगों का इलाज करके उनको उनके घर में सुख, शांति, बरकत, खुशहाली जब देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो मुझे खुशी होगी मेरे से ज़्यादा मेरे गुरु को होगी। अगर आप सच्ची भक्ति में लगे हैं, सच्ची भक्ति में हैं, तो आपको कोई ना कोई गुरु जरूर उद्धार करने के लिए मिल ही जाता है। और मुझे जब ये गुरु मिले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझकर आज आपको बताने आई हूँ कि नवरात्रों में इसका शुभ आरंभ होगा। अगर किसी को भी नेगेटिविटी है या उनको दवाई नहीं लग रही और उनके घर में कोई भी दिन त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, रक्षाबंधन हो, दिन त्यौहार पे झगड़ा होना, अशांति होना, यह नेगेटिविटी का इशारा है। नेगेटिविटी में इंसान अपने बस में नहीं रहता और फिर अदृश्य शक्तियां आपके साथ कार्य करती हैं और आपकी नेगेटिविटी को हटा के आपके घर को, आपके शरीर को शुद्ध करती हैं और फिर आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं जो आपने अभी इससे पहले कभी जी नहीं होगी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वह 9810933069 पे करें, 9999338366 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। और जिसने भी मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन का बटन दबाए, बेल दबाए, और जो भी वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। और जो नेगेटिविटी का इलाज होगा वह लाइव होगा। आप खुद अपनी आंखों से उस वीडियो को देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। नेगेटिविटी के जितने भी इलाज होंगे वो सारे लाइव होंगे, लाइव आप तक जाएंगे। और जब आप लाइव उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको जरूर अनुभव होगा कि जो ये पीर हैं, जो ये फकीर हैं, जो ये गुरु हैं, उनको किसी भी नाम से बुला लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बाबा बोलो, गुरु बोलो, पीर बोलो, फकीर बोलो, मुर्शद बोलो, कुछ भी बोलो, तो मेरा आपको आज ये नवरात्रों की जो मैंने वीडियो बनाई, नवरात्रों का जो आपको कलश का बताया, जो मैंने आपको बताया माता को कैसे रिझाना है, उसके साथ मैंने अपने गुरु का भी आपको बताया कि हमारे गुरु ने भी हमारे को यह आदेश दिया है कि नवरात्रों से आप यह कार्य कर सकते हो। इसके अंदर ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, ना टाइम चाहिए होता है। सिर्फ आपकी आवाज़ से, आपके चेहरे से मालूम हो जाता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, निरोगी रहे, मेरी यही माता रानी से
गणपति से, भोले से प्रार्थना है कि जो भी लोग हमसे जुड़े उनके घर के दुख दरिद्र सारे दूर हो जाएं। जय गुरु जी।